राजौरी और राजौरी आतंकवादी हमले में मारे गए आम शहरियों का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ मौजूद थी। अंतिम संस्कार में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे। डीजीपी दिलबाग सिंह भी अंतिम संस्कार में पहुंचे और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस बीच एनआईए भी राजौरी आतंकवादी हमले की जांच में जुट गई है। कर रही है, अपने लोगों को खोने का दुख इनमें है। राजौरी आतंकवादी हमले के मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम आज राजौरी पहुंची है और जांच के लिए नमूने जमा करने में जुट गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से उन घरों का जायजा लिया गया और वहां पर मौजूद किसी भी तरह के नमूने या सबूत जो है उसे कलेक्शन भी उसका किया है एनआईए की टीम ने। ये एनआईए की टीम मेंबर्स जो वहां पहुंचे हुए हैं उस घर के बाहर, यानी कि राजौरी के ढांगरी गांव में, यही वो बिल्डिंग है जिसमें रविवार की रात में आतंकवादियों ने फायरिंग भी की थी और इसी घर में अगले दिन यानी सोमवार के दिन सुबह करीब 10 बजे आईईडी ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद एनआईए की टीम पहाड़ी के दूसरी तरफ जो दूसरे मकान हैं, दूसरे मकान में भी वहां पहुंची। वहां भी उन्होंने उसका जायजा लिया और वहां से जो भी सबूत इकट्ठे हो सकते थे वो सबूत इकट्ठा किया है, नमूने लिए हैं। चूंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चल रहा है कि कोई नया समूह है जिसने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है और इसलिए अब ये भी सवाल बनता है कि क्या ये कोई नया गिरोह है तो उसका तरीका या मॉडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से है, इसको अभी जांच करना है। हमारे साथ राजन वैद जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। राजन, दो मुद्दों पर आपसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों के लिए जानकारी लूँगा। एक तो ये कि एनआईए की टीम जो पहुँची तो क्या वो अभी भी उस स्थल पर मौजूद है या वहाँ से नमूने सैंपल लेकर वो वहाँ से जा चुकी है, और किस तरह का अंदाज़ा लग रहा है कि एनआईए की टीम जो है वो क्या कुछ मतलब किस तरह से उसने अपनी जांच की शुरुआत की है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम यहां से जा चुकी है और यहां जब वो दूसरे मकान में यहां पहुंची, इस मकान को लॉक कर दिया गया है। आप उस मकान के बाहर जो ताला है वो देख सकते हैं। तमाम मकान को सील कर दिया गया है। कुछ अहम सबूत एनआईए के हाथ में यहां से लगे हैं विशाल। ये बहुत ही अहम इनपुट है, इसलिए बन जाता है कि जो इससे पिछला मकान था उसको हालांकि लॉक नहीं किया गया है, लेकिन इस मकान को एनआईए की टीम की तरफ से लॉक कर दिया गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि कुछ अहम सबूत जो है एनआईए के हाथ में लगे हैं, जिसके चलते ही अभी कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो या उनको कोई ऐसा अंदेशा हो सकता है कि कोई विस्फोटक या कोई इस तरह की चीज जो यहां पे प्लांट ना की हो, तो जिसके चलते यहां से हालांकि एनआईए की टीम चली गई है, लेकिन इस मकान को सील कर दिया गया है और यहां पे पुलिस का अमला और सेना के जवान चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। इस तमाम इलाके में जो तलाशी अभियान है विशाल, ये अभी भी चल रहा है। यहाँ पे जो नीचे पहाड़ी से नीचे जो ढलान में इलाके हैं, वहां एक नाला है, वहां पे जो है इस वक्त जो पुलिस के जवान हैं, सेना के जवान हैं, वो सब तमाम मौजूद हैं और एनआईए ने बहुत ही अहम सबूत तीनों मकानों से जुटाए यहाँ पे और उसके बाद उनकी टीम यहाँ से निकली है और अब वो टीम उन सबूतों को जांचेगी, परखेगी और ये जानेगी कि किस तरह का एक एक्सप्लोसिव तैयार हुआ है और किस तरह से उस आईडी को प्लांट किया गया, क्योंकि अटैक करने के बाद वो आईडी अगर इतने घंटे के बाद उसमें विस्फोट होता है तो जाहिर सी बात है कि कई सवालिया निशान लग जाते हैं। तो क्योंकि और सबसे बड़ी अहम बात यह है विशाल की जब एलजी मनोज सिन्हा ने कल ये भी यकीन दिलाई थी कि इस मामले की जांच काफी गहराई से होगी और उसी के बाद जो है एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी की गई थी, जिसके बाद ही एनआईए की टीम आज सुबह यहां पहुंची है। तो आप इस केस की जो संजीदगी है उसको समझ सकते हैं कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो आज यहां पे पहुंची जब एलजी मनोज सिन्हा ने हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कल यही जो है यहां ढांगरी में ही ली थी और उसके बाद तमाम यहां पे आज हरकत में नजर तो अगर मैं अपने विजय से कहूंगा कि अगर आपको खेतों में दिखाएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इन खेतों को
को खंगाल रहे हैं। अगर यहाँ से हम दिखा पाए आपको, हम उसके बाद कोशिश करेंगे वहां जाकर भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन ये आप दूर देख सकते हैं कि जो सेना के जवान है वो खेतों से नीचे की तरफ जाते हुए और तमाम इलाके को खंगालते हुए यहाँ दिखाई दे जाते हैं। तो जिसे ये है कि जो आतंकवादी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गए, वो अंधेरे का फायदा उन्होंने उठाया यहाँ से, और यहाँ से ऐसा अंदेशा जताया गया है कि वो पहाड़ी पे चढ़े हैं वापस, और वहीं से कहीं पे जो है उन्होंने अपना कोई जो सेफ जो जोन है वो बनाया होगा, जहां पे वो वापस वहां पे गए होंगे, क्योंकि 2 से 3 महीने से वो आतंकवादी यहाँ पे एक्टिव हैं। तो कोई ना कोई यहाँ पे हाइड आउट उन्होंने ऐसा बनाया होगा जिसके चलते उनको लगता होगा कि यहाँ पे सेना की या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो निगाह है वो उन तक नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए अभी आप देख सकते हैं कि ये इलाके में एकदम शांति है। जो कुछ गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, ये मीडिया कर्मी हैं उनकी गाड़ियां हैं, या जो यहाँ पे कुछ पुलिस वाले लोग मौजूद हैं उनकी गाड़ियां है, और इसके पीछे जो सेना का जो ट्रक्स हैं, जो उनके कॉन्वॉय हैं, वो लगे हुए हैं। तो अब एनआईए की टीम हालांकि यहां से जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस इलाके में मैं आपको बता दूं कि अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस, तमाम एजेंसीज के लोग यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि जितनी भी एजेंसीज हैं सबके लोग यहां पे पहुंचेंगे और यहां पे अपने तरीके से जो सबूतों को जुटाया जाएगा। आप देख सकते हैं जो वो पहला मकान है, वहां पे इस वक्त जो कुछ लोग वापस आए हैं जो अभी शायद करमेशन में गए थे, और करमेशन के बाद वो वापस अपने यहाँ पहुंचे हैं। कुछ आसपास के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं जो करमेशन में पहले गए थे, और जो आज यहाँ पे शोक मनाया जाएगा जिनकी हत्या हुई है। कुछ आपको लोग दिखाऊंगा जो ऊपर से यहाँ आ भी रहे हैं, हम उनसे कोशिश करेंगे, हम उनसे बातचीत भी करेंगे, और ये सब उनके जो परिवार के सदस्य हैं, ये वो हैं जो आसपास रहते हैं। और इस वक्त आज करमेशन हुआ तो तमाम जो गांव के लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, और वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, और उन्होंने भी जो है अपनी सांत्वना परिवार को दिया है। शोक जो है वो जताया गया है परिवार के साथ। तो आप देख सकते हैं ये लोग जो अभी मेरे सामने आ रहे हैं, ये वही शोक मना के उनके घर से वो आ रहे हैं, ये उनके रिलेटिव हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे जो ये हादसा हुआ। आप अभी वहां से आए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अभी तो रिजौरी के रहने वाले हैं। तो क्या लगते थे आपके जहाँ ये हुआ हादसा? हमारे रिलेटिव हैं, ये जो पीछे है ना गाड़ी, हमारे जीजू देव थे। हमारी नंद इनके घर थी, प्रीतम शर्मा के। जी क्या कहेंगे? तो बहुत गरीब थे बेचारे, उनकी कोई साजिश नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। अचानक ही आए तो मार के चले गए। परिवार में कौन बचा? अभी उनकी जो एक बहू है, एक उनका पोता है, एक छोटा सी बच्ची है, बस घर ही पूरा खाली हो गया। कैसा आपको लगा जब आपने देखा कि एक परिवार था? कुछ दिन पहले आप उनसे मिले भी होंगे, यहाँ पे इकट्ठे खेले भी, खाया पिया होगा इकट्ठे बैठ के। आज जब आप यहाँ से आए, यहाँ से जा रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आपके दिल में है? अभी तो बिल्कुल पूरा मकान ही खाली कर दिया ना उन्होंने। पहले आते थे जाते थे, अभी कोई बचा ही नहीं। छोड़ा किसके पास आएंगे, किसके पास आना जाना है? अब तो घर ही टूट गया पूरा, कुछ नहीं बचा हमारे पास, किसके पास जाना आना है? है जो घटना घटी, उससे आपके मन पे कितना गहरा असर, कितना शौक हुआ, कितना दहशत आपके मन में? शौक तो होता ही है। अभी हमारे साथ जो थे वो अभी है ही नहीं, बिल्कुल खाली बच गए हम। ना दीदी रही, ना जीजा रहे, ना कोई कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, खाली कर दिया घर ही पूरा। क्या कह सकते हैं? अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए लफ्ज। तो लफ्ज नहीं है बयान करने के लिए अपने दर्द को। ये जो जितने भी रिलेटिव्स हैं यहाँ पे जो पहुंचे हैं, उनका कहना है कि हमारे पास अब शब्द ही नहीं बचे कि किस तरह से जो परिवार था वो ही खत्म हो गया, जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। तो अब ये पहले कुछ दिनों पहले इनका कहना है कि हम आए थे, इसी घर में बैठे थे, हंस खेल कर बातचीत कर रहे थे, खा पी रहे थे, और आज उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उसी मकान में हम गए हैं। तो वो जो दर्दनाक यादें हैं अपने साथ लेके जाएंगे यहाँ से। तो तमाम तरह की जो आप देखते हैं कि एक फीलिंग अंदर होती है, और काफ़ी दुखी हैं यहाँ के लोग भी, और जो इनके रिलेटिव्स हैं वो तो जाहिर सी बात है कि दुख उनमें काफ़ी होगा इस घटना को लेकर। और उनका कहना है कि अब हम किसके पास आएंगे। ये बहुत ही एक हम आप समझ सकते हैं कि जब ये कोई इंसान ऐसा कहता है कि हम किसके पास आएंगे, तो इनके जीजा थे
तो इस परिवार में जब कोई बचा ही नहीं तो उनका कहना है कि अब किसके पास हम यहाँ पे पहुंचेंगे, किससे बिल्कुल। बातचीत करेंगे, किसके साथ हम फेस्टिवल बनाएंगे। आपको याद है कि उस दिन पहला दिन था साल का, जी। और शायद कभी सोचा नहीं होगा इन लोगों ने कि इतनी बड़ी घटना इस इलाके में हो जाएगी जो इनको जिंदगी भर का दर्द दे जाएगी। जी राजन, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बने रहे। हमें यहाँ पे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम और तफसील देंगे। हम राजन से उस बारे में भी मालूम करेंगे कि जो इस पूरी घटना में रविवार की रात जो फायरिंग हुई थी और अगले दिन सुबह जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग हैं जो घायल हैं, तो घायलों की स्थिति अभी कहाँ है, वो किन अस्पताल में है, इस बारे में हम राजन से ब्रेक के बाद सवाल करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।